नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन सहित मो शिवानंद आपण समस्त को स्वागत करुछे। दर्शक बंधु, जेकोसी राष्ट्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि निर्भर करे से राष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या जो वृत्ति को आपणे निए। भारत भली एक द्रुत जनबहुल और विकासशील राष्ट्र में कृषि होउछि एक जीविका जहाँ उपर निर्भर करी पाखापाखि 70 ରୁ 75% महिला एवं पुरुष निर्वाह करती तांकर जीवन जीविका। तेबे यह सब दृष्टि विचार कले कृषि होउछि आम समस्त एक उपादेय विषय वस्तु एवं से कृषि विकास पे आम सदासर्वदा चेष्टा करि आसुछु आम स्वतंत्र कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, प्राणीज पुष्टिसार मानक मध्य मांस एवं अंडा हेउछि बजार खाउटी मानकर सर्वाधिक आवश्यकता बा खाउटी मानकर चाहिदार सर्वप्रथम। तेज दर्शक बंधु, ये खाउटी मानकर प्राणीज पुष्टिसार आवश्यकता को पूरण करिबारे वर्तमान कुकुड़ा पालन व्यतिरेक चाषी भाई माने बतक पालन को आपणे नेछंती। कारण बतक माने कुकुड़ा मानक तुलन में वर्ष को पाखापाखि 50 ରୁ 60 अधिक अंडा दियंती आ ता सहित सेमानकर ओजन मध्य खूब शीघ्र बढ़ी जाए। एही सब कारण कुकुड़ा पालन विभिन्न दिग एई जेमती कुकुड़ा चिया मानकर जत्न हेउ सेमानकर उन्नत किस्म को चिन्हिबा एवं ता सहित सेमानकर पारिपार्श्विक अवस्था को सुचारू रूपे परिचालन करिबा हेउ सेमानकर खाद्य सारर जत्न। एही सब दृष्टि विचार कले कुकुड़ा ता सहित बतक पालन जे केते गुरुत्वपूर्ण ताहा सहज अनुमान करा जाय पारे। तेबे आसंतु ना आज विशेषज्ञ मानक ठारू बुझिनो बा बतक पालन संपर्क में केतेक मूल्यवान तथ्य। आजिकाली कृषक माने सेमानकर आय वृद्धि पाई विभिन्न प्रकार व्यवसाय आड़कू मुहाउछंती। एथिमध्यरु बतक चाष एक नूतन एवं लाभदायक विकल्प होई पारे। वास्तव में वर्तमान सुधा आपण कुकुड़ा चाष एवं एहा सहित जड़ित अन्य व्यवसाय विषय रे शुणिथिबे निश्चय। कुकुड़ा चाष अपेक्षा बतक चाष व्यवसाय रे सबुठारु लाभजनक व्यवसाय बोली विवेचना करा जाय। अधिकांश लोक एही व्यवसाय करबाकू पसंद करती। बतक अंडा एवं मांसर मूल्य चिकेन अंडा एवं मांस ठारू अधिक, जेउथिपाई कृषक माने बहुत रोजगार करती। बतक पालन साधारणतः गाँ गहली अन्य चाष सहित मिश्रित कृषि हिसाब से मध्य करा जायଥାଏ। बतक को पालन करा जाय उभय मांस एवं अंडा पाई, किंतु आमर गाँ गहली देखा जायछि जे जेउ प्रकार बतक पालन करा जाय ताहा हेउछि देसी बतक। एही बतक रे चाषी भाई माने को प्रकार असुविधा पाई थांती से विषय में किछि कहिबी। प्रथमतः हेउछि एही प्रकार बतकर मृत्यु हार अधिक, अर्थात एहा जेबेठारु ब्रूडिंग करा जाय बा जेबेठारु एहा चाषीर पाखकु आसे उत्पादन क्षम हेबा पर्यंत एहार मृत्यु हार अधिका होइଥାଏ। तेणु उत्पादन समय रे बतकर संख्या कमी जायଥାଏ। द्वितीयतः हेउछि एहार वार्षिक अंडा उत्पादनर क्षमता मध्य कम, साधारणतः वर्षकु एहा 100 ରୁ 120 टी अंडा प्रदान करिଥାଏ। तृतीयतः हेउछि एहार शरीरर ओजन वृद्धि मध्य कम होइଥାଏ। एही प्रकार परिस्थिति रे आमे कोन करि परिबा, आमे दुईटी उन्नत प्रजातिर बतक जहा कि हेउछि अंडा दिया बतक बा खाकी कैम्बेल एवं मांस पई होतबा बतक बा व्हाइट पेकिन पालन करि परिबा। बतक गुड़िक साधारणतः घरे रखा जाई परिबो। जदि गोटे बतक गोटे वर्ष रे 280 ରୁ 300 अंडा देइथाय, जहा कुकुड़ा मानक तुलन में 2 गुण अधिक। अन्य पक्षरे बाजार रे गोटे अंडार मूल्य 9 ରୁ 11 टंका रहिछि। एहार मांसर चाहिदा मध्य बहुत अधिक। मूल्य विषय कहबाकू गले बतक व्यवसाय रे बहुत कम पूंजी खर्च हुए। अंडा दिया बतक बा खाकी कैम्बेल आमे केरी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाई परिबा एवं हमर पाखरे थिबा चिप्लिमा स्टेट लाइफस्टॉक ब्रीडिंग फार्म रे स्पेशल पोल्ट्री यूनिट रु मध्य तार छिया पाई परिबा। एही बतक उत्पादन क्षम होइते साधारणतः 17 ରୁ 18 सप्ताह मध्य रे एवं एही समय से अंडा देबा आरंभ करिता एवं अंडा दिए 72 सप्ताह जे से अंडा देइथाय एवं तार अंडा देबार क्षमता देसी बतक अपेक्षा खूब अधिक। गोटे वर्ष 365 दिन से साधारणतः 300 ରୁ 320 दिन जाए अंडा देइथाय एवं एहार अंडार आकार मध्य कुकुड़ा अंडा अपेक्षा अधिक। कुकुड़ा अंडार आकार 55 ରୁ 60 ग्राम हेला बेलकु बतक अंडार आकार 75 ग्राम जाए मध्य होइथाय। एहार प्रोटीन मात्रा बा पुष्टिसारर मात्रा मध्य बतक कुकुड़ा अंडा अपेक्षा अधिक होइथाय। द्वितीयतः आमे आसिले व्हाइट पेकिन बा मांस दिया कुकुड़ा विषय रे। एहार शरीरर ओजन खूब कम समय मध्य 2.5 ରୁ 3 केजी पर्यंत बढ़ी थाए। तेणु चाषी भाई मानकर जो समस्या थिला अधिक मृत्यु हारर बतक कम उत्पादनक्षम बतक ताहा आमे समाधान करि परिबा जदि आमे बाड़ी अगणारे खाकी कैम्बेल किंबा व्हाइट पेकिन भलिया बतक पालन करिबा।
यही स्थान में मुझे कही रखिए जे समस्त गोटे धारणा थाए जे बतक पालन कले आमको पाखरे बंध बा पोखरी थिबा निहाती आवश्यक किंतु बतक पालन पई आमको अधिक जलाशयर आवश्यकता नाही। आमे जदि मात्र 6 इंच उच्चता थिबा जलर गोटे उत्स तांकु देई परिबा जेमिति कि सेमाने तांकर मुंड को से भितर बुड़े पारिबे तांकर थंट को धोई पारिबे ताहेले सेतिके सेमानक पई सफिशिएंट मध्य हे पारिबो। तेणु जदि आमे घरे 10 रु 12 टी बतक पालन करूचे तेबे बंध बा पोखरी उपरे आश्रित न होई आमे घर अगणारे बा बाड़ी रे गोटे पॉलिथिन गोटे छोट गातटिए खोली सेतिरे पॉलिथिन दे मध्य जल संरक्षण करी सेमानकु आमे सेतिरे छाड़ी पारिबा। बतक माने बाहर को जाई सेमानकर खाद्यर किछि अंश खेत बगीचा शस्य सबुज पत्र कीट पतंग इत्यादि पाती जो कारण बतक चाषी को सेमानक खाद्य कम खर्च करने को पड़े। यह बतक पालिबा सस्ता करिथाए। बतक मानक एपरि स्थान में पालन करा जाई परिबो जेउठारे अन्य पशु मानक पालिबा कष्टकर। कम जत्न सहित मध्य बतक सहजरे पालन होई परिबो। यह व्यतीत बतक पालिबा एवं माछ चाष सहजरे करा जाई परिबो कारण बतक खाइबा पई छोट माछ सहजरे उपलब्ध होइथाए सेमाने बास करुथुवा पानी रे। यह सहित बतक माछ पोखरीरु अदरकारी उद्भिदर वृद्धि को रोकिबारे साहाय्य करे। तेबे आमे बतक पालन करिबा काहेकि कुकुड़ा पालन अपेक्षा बतक पालन लाभ कौन पई अधिक थाए से विषय आमे किछि जानिबा कथा। कुकुड़ा पालन हेले ताहार खाद्य खर्च जेतिक हुए बतक पालन रे खाद्यर खर्च कम होता है कारण बतक चरी बुली निजर खाद्य आवश्यकता मध्य पूरण करिपारे। जेपरि जदि पाखरे आमे धानर खेत अछि ताहले से सेठी को जाई तळे पड़िथिबा धान मंजी को मध्य से खाई निजर खाद्य आवश्यकता पूरण करिथाय। द्वितीयतः गाई मानकरे गाँ मानकरे गाई गोरु छेड़ी मेंढारे गोटे कृमि रोग देखा जाए। कृमि साधारणतः से मानकु संक्रमण करिथाय कारण से माने चरुथबा चारण भूमि रे एही कृमि थाए एवं एही कृमिर बाहक मध्य आम गाँ गहली रे देखा जाउथबा गेंडा बा सामुका जाकु कुआजे ता देहरे ए कृमिर लार्भा थाए। तो बतक होची एही गेंडार होची बायोलॉजिकल कंट्रोल बा प्राकृतिक उपाय रे आमे यहाको कंट्रोल करि परिबा। बतक चरी बुली खाइबा समय रे एही गेंडा को मध्य खाइथाय जहा फळे रे कि गेंडा देहरे थिबा लार्भा को मध्य से खाइथाय किंतु एहा द्वारा एहा प्रभावित होई न थाए। तेणु जो गाँव रे बा जो अंचल रे आमे बतक पालन करा जाय थाए सेही अंचल रे गाई गोरु एवं छेली मेंढांक देहरे कृमिर मात्रा मध्य कम देखा देइथाय। एही स्थान रे मु आ गोटे कथा कहि रखिए जे चासी भाई माने बतक पालन करी जेतिकी लाभ पाई पारंती उन्नत किस्मर बतक पालन करी हो किंबा वैज्ञानिक पद्धति रे बतक पालन करी ता ठारू अधिक लाभ पाई परिबे। तेणु उन्नत प्रजातिर बतकर कोठी तांको मिली परिबो किपरि भाबरे से माने पालन करि परिबे कोन खाइबा पे देई परिबे केबे को औषध देबे किपरि भाबरे तार सुचारू रूपे परिचालना करि परिबे सेही विषय सविशेष सूचना पाइबा पई एवं तालीम पाइबा पई निकटस्थ प्राणी चिकित्सालय किंबा निकटरे थिबा कृषि विज्ञान केन्द्र को जोगाजोग करिया पई मु अनुरोध करिबी। तेणु बतक पालन द्वारा आमे अन्य लाभ पाइबा सहित चासी भाई माने उभय मांस एवं अंडा बिक्री करी निजर आय वृद्धि करि परिबे। दर्शक बंधु आजिकल आम लक्ष्य करूँ आम चाषी भाई मैंने सेमानक चाष जमीर अधिक उत्पादन लक्ष्य मात्राधिक रासायनिक सार एवं कीटनाशक व्यवहार करती एवं यही सब कारणरू आम चाष जमीर उत्पादिका शक्ति ह्रास पाइबा सहित जमीर जलधारण क्षमता नष्ट हुए। तेज दर्शक बंधु यही समस्या एक सर्वोत्तम समाधान होउछि जमीरे जैविक सार बा जैविक खतर प्रयोग। जैविक खत व्यवहार करने द्वारा माटीर उर्वर शक्ति वृद्धि पाइबा सहित माटी थिबा केतेक क्षुद्र एवं उपकारी अणुजीव मानकर संरक्षण करा सहित आम माटीर उत्पादन शक्ति को मध्य वृद्धि करा जाय परिबो। तेज दर्शक बंधु आसंतु ना ए संपर्क में देखिबा एक स्वतंत्र कार्यक्रम। देखंतु आमे माटीर स्वास्थ्य रक्षा करिया सहित फसलरू आसंता अनेक अनेक वर्ष धरी आसान रूप अमल पाइबा पई रासायनिक सार सहित जैविक पदार्थ प्रयोग करने अत्यंत आवश्यक। जैविक पदार्थ गुड़िक है गोबर खत कंपोस्ट जीवाणु खत सबुज सार जिया सार इत्यादि। जैविक पदार्थ अनेक गुड़िए भल गुण रही तो फसल उत्पादन अधिक उत्पादन करने साहाय्य करे ता सहित माटीर स्वास्थ्य रक्षा यार अनेक गुड़े भल गुण रही। प्रथम गुणटी है यह माटीर अणुगुड़ी को भल भाव बांधि रखे फल माटीर स्ट्रक्चर बा गठन उत्तम होता है। द्वितीय है यह माटीर अणुगुड़ी को बांधिबा द्वारा मृत्तिका क्षय ह्रास पाए। तृतीय है
यह माटी को अत्यधिक उत्तप्त बा ठंडा हवा को दिए ना। यह साधारण अवस्था माटी को रखी था जहाँफल फसल तार पोषक तत्व गुड़ी को ठीक भाव में माटी नहीं पारि था। चतुर्थ, यह माटी जलधारण क्षमता बढ़ाई था। पंचम, आम यदि सबुज सार प्रयोग करवा ताल सबुज सारर चेर गुड़िक बहुत गभीर भितर को माटी जाइथांती एवं गभीर भितर जो पोषक तत्व रही टाणी आनते एवं से पोषक जो आम माटी मिसई दो सबुज सार गछ गुड़िक से पोषक तत्व गुड़िक माटी मिसी जाती एवं परवर्ती फसल सेटा उपयोग हो पारि। आम जो विभिन्न प्रकार जैविक सार गुड़िक भितर कहले ता विषय गोटे हूँ जीवाणु सार गोटे मुख्य जिनस। तो जीवाणु सार आमर 3 प्रकार जीवाणु अच्छा, गोटे एजोटोबैक्टर, गोटे एजोस्पेरिलम आ गोटे हूँ फस्फेट द्रवणीय बैक्टेरिया बा फस्फेट सल्युबिलाइजिंग बैक्टेरिया। ये 3टा जाक को मिसेकरी आम ओडिशा कृषि और वैश्यक विश्वविद्यालय मृत्तिका विज्ञान विभाग द्वारा उत्कल नाम गोटे जीवाणु सार तैयारी कर उत्कल जीवाणु सार को आम कंसोर्टिया बायोफर्टिलाइजर बोली कहूँ। यह जेकोसी फसल धाड़ी में प्रयोग करने प्रथम कौन करा जाए ना गोटे क्विंटाल बा 100 किलोग्राम उत्तम रूपे सड़ी गोबर खत सहित 5 किलोग्राम चून मिसई दि जाए, गुंड चून मिसई दि जाए एवं किछि पानी से झिंटिकी गोटे राति रखी दि जाए। आर दिन से जो 100 केजी गोबर खत सहित 5 केजी चून रही ता सहित ये जो आमर एजोस्पेरिलम, एजोटोबैक्टर एवं फस्फेट सल्युबिलाइजिंग बैक्टेरिया प्रत्येक 3 केजी लेखा मिसेकरी 4 केजी लेखा मिसेकरी टोटाल 12 केजी से 100 केजी गोबर खत सहित उत्तम भाव में मिसई दि जाए। मिसई देला परे से अल्प परिमाण में पानी छिंचा जाए एवं ताकू छाई रे 7 दिन जाए रखा जाए। प्रत्येक दिन किछि किछि पानी छंचा जाए कहीं 30% मॉइस्चर बा आर्द्र अंश रहा दरकार। चाषी मैंने केमती जानवे जे 30% आर्द्र अंश रही बोली आम यदि मुठा करवा मुठा भितर से सार को रखा गोबर खत रखा तो बाहर को जमी बाहर से आम जाना 30% मॉइस्चर रही। 7 दिन रखा द्वारा कौन हम ना ये जो एजोस्पेरिलम एजोटोबैक्टर रही जी आम प्रथम रखीचु ता 15 गुण जाए बढ़ीज एवं फस्फेट सल्युबिलाइजिंग बैक्टेरिया जोटा अच्छी से 6 गुण बढ़ीज। तो 7 दिन पर आम कौन करवा ना ताको आम विभिन्न फसल आम ताको धाड़ी लगे पार। अच्छा, ये आउ गोटे जिन मुझे भूलीगली से हूँ जैविक सार जोटा आम गोबर खत है कंपोस्ट है एगुड़ाक सब आम फसल बुणर अति कम 3 सप्ताह पूर्व माटी जोगवा प्रयोग करवा दरकार। कहीं जदि आम 3 सप्ताह पूर्व प्रयोग करवा जीवाणु मैंने कौन करेंगे ना से निजपाई किसी खाद्य नहीं बाकी जबक्षार जान जोटा से बाहर करें चाषपाई रखिपारे जोटा कि परवर्ती फसल व्यवहार हो पार। कि जदि एका सागर मंजी बुणवा समय आप जैविक सार प्रयोग करती गोबर खत बा कंपोस्ट प्रयोग करते ताहले कौन हम ना जीवाणु फसल थिबा जीवाणु आ माटी थिबा जीवाणु भितर कंपिटिशन हम प्रतियोगिता हम फल माटी तार आसान रूप पोषक तत्व पाई परिबो ना। तो यहाँ तो है धाड़ी में बुणवाई आम जो कंसोर्टिया बायोफर्टिलाइजर विषय। द्वितीय कथा है निम्न जमी बा लो लैंड जो धान चाष कराए तापाई जो जीवाणु सार है सेटा एजोला आ नीलहरित शैवाल बा ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला कौन ना एजोला गोटे हेक्टर जमी 100 केजी एजोला आमको प्रयोग करने को होता है। ये केमिति प्रयोग करवा ना 5 सेंटीमीटर पानी थिबा जमी रे धान बुणवार यथेष्ट पूर्व 1 मास पूर्व आम एजोला किसी परिमाण आनिबा एवं पकेबा। एजोला कौटी मिलिबो ना प्रत्येक जिल्ला रे गोटे आम कृषि विज्ञान केन्द्र अच्छी ओडिशा कृषि और वैश्यक विश्वविद्यालय से सुलभ मूल्य रे चाषी मान को एजोला जोगाई दि जाउछि। सेठू आम एजोला आनिबा एवं बिलरे प्रयोग करवा धान बुणवा पूर्व बा रोया पूर्व बिलरे प्रयोग करने द्वारा प्राय देखा जाइए प्रति सप्ताह एजोला तार 2 गुण हो जाए जी आम जगै लगे 2 गुण हो फल गोटे मास धरी एटा यथेष्ट परिमाण एजोला हो जापर। से एजोला जो बिलर रही उत्तम रूपे बिलरे हल कर मिसेकरी आम यदि धान रोइबा ताले कौन हम ना फसल बा धान आवश्यक करुवा जबक्षार जान रु 25% भाग जबक्षार जान एजोलार मिल पार। ठीक सेमती नीलहरित शैवाल धान रोइबार 7 दिन पर गोटे हेक्टर प्रति 15 केजी स्टैंडिंग वाटर बा पानी थिबा जमी रे प्रयोग करा जाय। तृतीय कथा है जे डाली जातीय फसल पे आम राइजोबियम प्रयोग करवा। राइजोबियम केमती प्रयोग करवा ना आम जो राइजोबियम रही 25 केजी मंजी रे आम कौन करवा ना जो आपनकर रहिला मुग बिरी कोलथ इत्यादि जोटा रही से फसल 20 ग्राम राइजोबियम 25 केजी मंजी रे मिसई दो।
ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ 25 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମ ବୁଟ ମଟର ପାଇଁ 50 ଗ୍ରାମ ଆମେ ମିଶାଇବା ମଞ୍ଜି ସହିତ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା ଗଛ ଛାଇରେ ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ଏହିସବୁ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। दर्शक बंधु एक संतुलित एवं दीर्घस्थायी कृषि व्यवस्था चाषी भाई होउछन्ति मूल केन्द्र। चाषी भाई मानकर प्रगति पाई एक सामग्रिक विकास नितांत जरूरी आउ सेइथिपाई सदासर्वदा तत्पर आम ए कार्यक्रम आ ता सहित आम राज्य सरकार आ जेउथिपाई चाषी भाई मानकर विकास उद्देश्य अनेक योजना प्रणयन करती। केवल चाष संपर्कित योजना नुह बरं चाष को आधार कर अनेक कृषि खबर आम प्रसारण करूँ जहाँ चाषी भाई मानकर चाष कार्य सुपरिचालना पाई यथेष्ट सहायक होता है। तेज आसतु ना डेरी नक नजर पकाइबा कौन रही आज कृषि खबर। ଜାତୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ନାବାର୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛି ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ନିଧି ବା TDA ବଡ଼ି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ବନ ପୃଥକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିବା ଲାଗି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନାପକନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବମୋଟ 85 ବଡ଼ି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 31ଟି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯୋଜନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ, କାଜୁ ଏବଂ ପିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନାବାର୍ଡର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କୃଷି ଭବିଷ୍ୟରେ ଆଣିବ ଉନ୍ନତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ନାବାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ସହିତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଖୁ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଏହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯଥା ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଏକ ଏପରି ଫସଲ ଯାହାକୁ କେତେ ବି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆଖୁ ଚାଷକୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କୃଷି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଖୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଚିନିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 2030ରେ ପ୍ରାୟ 25 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚିନିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଲଗାତାର ସଘନ କୃଷି ଓ ବାରମ୍ବାର ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଭୂମିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆଖୁର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଭୂମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହିପରି ଉର୍ବରକ ମିଶାଇବା ଆଗରୁ ମୃତ୍ତିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଖୁର ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିବାର ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ଫସଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଛଡ଼ା 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ 60 କିଲୋଗ୍ରାମର ପୋଟାସ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପକାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କାରଣରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୈବିକ ପୋଷକର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେମିତି ବହୁତ ବେଶୀ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନଯାଏ। ଜୈବିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଆଖୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। गोटे हेक्टर को जदि आम आखु लगेबा पाखापाखि 10 टन बिहन आकार व्यवहार करिया। जदि आखुटी आमर वर्षिका फसल होइथिबा गोटे वर्षिकारु आम बिहन व्यवहार करथुवा ताले आमर मूल 1/3 को बिहन आकार व्यवहार करवानी कहीं तार आखि गुड़िक नष्ट हो जाइथिबो। प्रति गंठी चेर बाहरी पड़थिबो। तेणुकर ऊपर 2/3 को बिहन आकार व्यवहार करिया। तेणुकर आम जो बिहन बाछुचे जो जमी में बिल्कुल रोग पोक लगी नथिबो सेमता बिलरू आम बिहन बाछिबा। जदि आम मनसून प्लांटिंग होता आखु को बिहन आकार व्यवहार करिया माने जुलाई मासरे जदि आखु लगी आम ताको जनवरी मासरे अमल करिया आखु बिहन पे व्यवहार करिया। सेमता जगार आम आखुर मूलरू अगिला पर्यंत व्यवहार करिपारिया बिहन आकार कहीं से
आखुर गोटे भल बिहन 6 ରୁ 8 मास भितर जो अवधि होता आखु फसलटी भल बिहन हो पार जदि आम 12 मासिया फसल आखु बिहन अमल करवा ताहले आमको से 1/3 मूलर 1/3 छाड़ी ऊपर 2/3 व्यवहार करवा आखु जो किसम गुड़िक आमर ओडिशा रे चाष करा होचे दुईटी किसम गोटे सहल किसम आ गोटे होचे मध्यम किसम। आधुनिक कृषि आनी दिए सफलता सही भली गोपालन करी सफलता पाइथिबा एही चासी भाई जनक हेउछंती अभेश पंडा संबलपुर जिल्लार मानेश्वर ब्लॉक रो साहसपुर ग्राम रे तांकर घर से अपिकल सहायता 20 गोटी गाई को नहीं एही फार्म आरंभ करथिले एबे से 20 ରୁ 40 टी गाई रखी बेस भल रोजगार करुछंती से निजे किछि आय करिवा सहित अन्य को मध्य रोजगार जोगाई देउछंती से गोपालन रे अधिक किभली लाभ हेबो सेति पई घास चाष को गुरुत्व देउछंती से दिन को 100 लिटर दुग्ध उत्पादन करुछंती बिक्री बटार कोनोसी असुविधा नाही से निकटस्थ बाजार रे दुग्ध बिक्री करुछंती निजर सफलता संपर्क रे से कहंती 2015 मसिया सेप्टेम्बर मासे में एटा स्टार्ट करितिली आमे गोटे एपिकल रो सीएई प्रोजेक्ट हिसाब से गोटे एपिकल स्पॉन्सर्ड 20टा गाई रो प्रोजेक्ट थिला आमे सेटा से प्रोजेक्ट नहीं थिलु सेप्टेम्बर मास 2015 रे आमे गाई किणवा स्टार्ट करलु एबे मोर पाखे जेतकी स्टाफ अछन टोटल 40 निमल से में 3टा रेगुलर स्टाफ रखी जे आ 3 स्टाफ एज यूजुअल 3 जण मिल्किंग भी करि पारसन फीडिंग भी समान कर 3 जण जानसन और गाई गुधाबार नु नेकी एंड टू एंड टोटल प्रोसेस रे 3 जण इन्वॉल्व रहसन सेटा 1 एकर लगैथिली आ जतले एनिमल्स मोर बर्देल गले तो मुई पछे सेटा के 1.5 एकर्स कली और रिसेंटली आमे आउ 2 एकर घास बढ़ई छु जेटा कि डिफरेंट घास अछि डेयरी फार्म रे एबे हमर पाखापाखी 40 एनिमल रु 11टा मिल्किंग अछन 11टा मिल्किंग रे मुई 90 ରୁ 100 लिटर क्षीर बाहर करूछु आउ किछिटा मिल्क आमे डायरेक्ट सेल करूछु टू होटल आउ किछिटा मिल्क आमे निजर ओन प्रोडक्ट बाहर करूछु बाय प्रोडक्ट जेंटा आमे कहूछु। पत्र उपरु कला रंगर कबक को बाहर करिया पई प्रति 10 लिटर पानी रे 100 ग्राम स्टार्च मिसाई एही द्रवण को सिंचन करंतु चक्राकार धला माछीर परिचालना पई गछरे हळदिया अठाळिया जंता लगांतु प्राथमिक अवस्था रे पोकगुड़िक परिचालना पई प्रति 10 लिटर पानी रे 30 मिली निम्ब आधारित कीटनाशक आजा डिराक्थिन 1500 ppm मिसाई पत्र उपरे सिंचन करंतु रासायनिक उपाय रे एही कीटर परिचालना पई प्रति 10 लिटर पानी रे 4 मिलीग्राम स्पाइनोसाट नामक कीटनाशक किंबा 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट नामक कीटनाशक मिसाई पत्र उपरे सिंचन करंतु। कदली गछरे डेरा दियंतु अत्यधिक पानी निष्कासन व्यवस्था करंतु कदली गछरे पानामा झाउला रोग नियंत्रण करिया पई रोग विहीन पुआ जथा बंतळ काबुली रोबस्टा चंपा आदि किसम चयन करंतु प्रति 10 लिटर पानी रे 10 ग्राम कार्बेनाडिजिम नामक फिंपीनाशक मिसाई एही द्रवण रे पुआ गुड़ी को बुड़ाई बुड़ाई विशोधन करंतु पुआ रोइबार 5 मास परे प्रति 2 मास रे थरे प्रति 10 लिटर पानी रे 10 ग्राम हिसाब रे कार्बेनाडिजिम नामक फिंपीनाशक मिसाई एही द्रवण गछर मूल माटी को भल भाबरे भिजांतु। दर्शक बंधु आम दैनंदिन जीवन में आम लक्ष्य करूँ जे खाउटी बजार रे खाउटी मानकर संख्या जो भाव में हु हु बढ़ी चली अनुरूप भाव में बजार रे सेमानकर पसंद मुतामक द्रव्य को जोगाई देवार प्रतियोगिता भितर उत्पादित द्रव्य मानकर बजार दर मध्य परिवर्तित हुए एवं ये परिवर्तित बजार दर चाषी भाई मानक अनेक समय लाभ परिवर्ते क्षति मध्य देइथाए तेबे चाषी भाई माने ए सबरु मुकुलिया पई हेले परिवर्तित बजार दर संपर्क में सम्यक ज्ञान रखिबा निहाती जरूरी एवं सेमानकर कष्ट को लाघव करुछि आमर स्वतंत्र विभाग बजार दर तेबे आसंतु ना बजार आड़े घेराई बुली आसिबा और देखि नेबा कोन रही आजिर बजार दर। बजार दर क्विंटाल प्रति हिंदोल रे सर्वनिम्न 5000 टंका सर्वाधिक 6000 टंका पानपोस रे सर्वनिम्न 3200 टंका सर्वाधिक 3600 टंका जलेश्वर रे सर्वनिम्न 2800 टंका सर्वाधिक 3200 टंका एवं बणई रे सर्वनिम्न 4000 टंका सर्वाधिक मध्य 4000 टंका ही रही। एबे लाउर बजार दर
ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2500 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 2500 ଟଙ୍କା, ବେତନଟିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1200 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1600 ଟଙ୍କା, ଗଡ଼ଭଙ୍ଗାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଟଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। दर्शक बंधु बर्तमान होछि वर्षा ऋतुर समय आम राज्यर प्राय प्रत्येक अंचल मौसुमीर जलवायु अनुभूत होछि। तेबे एही परिवर्तित जलवायु मानक अनुकूल करी आम चाषी भाई माने सेमानकर चाष कार्य को सुपरिचालन करबा निहाती जरूरी एवं ए सब संपर्क में ज्ञान प्रदान करे आमरे स्वतंत्र विभाग पाणीपाग सूचना। तेबे आसंतु ना देखि नबा कौन रही आजिर पाणीपाग संपर्कित मूल्यवान सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित केतेक स्थान रे स्वल्प धरणर वर्षा जारी रहिबो। एबे आसंतु नजर पकाइबा विभिन्न स्थान रे कौन रहिछि तापमात्रा। झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न 27 डिग्री रु सर्वाधिक 34 डिग्री, केन्द्रापड़ा रे सर्वनिम्न 26 डिग्री रु सर्वाधिक 32 डिग्री, पुरी रे सर्वनिम्न 25 डिग्री रु सर्वाधिक 33 डिग्री एवं कोरापुट रे सर्वनिम्न 28 डिग्री रु सर्वाधिक 34 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। दर्शक बंधु भारत भली एक कृषि संबल राष्ट्र रे आम चाषी भाई मानकर अवदान जे केते रहिछि ताहा आमे सहजरे अनुमान करि पारु। आ सेइथि पय सेमानकर समस्यार त्वरित समाधान पे आमे सब बेले चेष्टा करि आसुछु हमर ए कार्यक्रम माध्यम रे। कार्यक्रम शेष करिया पूर्व आपण समस्त को मन पकाया पई चाहिबी चलित सप्ताह रे फोन इन रो सीधा प्रसारण रो आमे विषय वस्तुटी रखिछु मांडिया चाष। मांडिया चाष संपर्क रे आपणकर जहाँ भी समस्या रहिछि अथवा मांडिया चाष को नि आपणकर यदि किछि प्रश्न भी रहिछि आपण सीधा सळक आम स्टूडियो रे उपस्थित विशेषज्ञ मानक ठारू पचारि बुझि परिबे। तेबे आम सह जोगाजोग करिया पई जो नंबर दुईटी रहिछि कहि रखुछि लिखि नियंतु। नंबर दुईटी हेउछि 0674 230013 एवं 1800345742। तो दर्शक बंधु कार्यक्रम शेष करिया पूर्व मु निश्चय चाहिबी आजिर कार्यक्रम आपनको किभଳି लागिछि से संपर्क रे आपनकर सुचिंतित मतामत लिखि आम कार्यक्रम को सुसंगठित एवं सुंदर करिवे। तेबे कार्यक्रम संपर्क रे चिठी लिखिया पई ठिकानाटी हेउछि कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केंद्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 75005। आमको मेल मध्य करि परिबे। आमको मेल करिवार ठिकाना हेउछि kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु पुणी थे देखा कृषि दर्शन आव एक सतेज अध्याय किसी नुआ विषय वस्तु सहित से पर्यंत आमे रहूँ आपण अपेक्षा। नमस्कार।